गुड इवनिंग। यहाँ पर एक पोयम है द डेथ ऑफ द बर्ड। देखिए द डेथ ऑफ द बर्ड का जो फर्स्ट लाइन है, फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन, यानी कि हर बर्ड के लिए ये लास्ट माइग्रेशन है क्योंकि इनके बाद उनकी डेथ होने वाली है। तो देखिए द डेथ ऑफ द बर्ड अ पोयम बाय एडी होप मीन्स एलेक डेरवेंट होप। द डेथ ऑफ द बर्ड एक पोयम है जिसको एडी होप ने यानी कि एलेक डेरवेंट होप ने लिखा है। दिस इज अ लिरिक पोएम ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो है डेथ ऑफ द बर्ड ये 20th सेंचुरी की लिरिक पोएम है। अब पहले ये समझ लीजिए लिरिक पोएम होता क्या है, लास्ट में आ जाइए। लिरिक पोएम पोर्ट्रेज द स्पीकर्स पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन अ म्यूजिकल मैनर। लिरिक पोएम जो होता है ये स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स को, स्पीकर के पर्सनल इमोशंस, इंटेंशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को एक म्यूजिकल मैनर में एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? लिरिक पोएम जो है स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को एक म्यूजिकल मैनर में एक्सप्रेस करता है। इसके बाद में अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, रिटन इन द ईयर ऑफ 1940s डिकेड। इस लिरिक पोएम को द डेथ ऑफ द बर्ड को 1940s के दशक में लिखा गया। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1948 और इसको पहली बार पब्लिश किया गया 1948 में पब्लिश किया गया। डेथ ऑफ द बर्ड को कब पब्लिश किया गया? 1948 ईस्वी में पब्लिश किया गया। थीम, और ये किस थीम से डील करता है? तो इसका थीम है लोनलीनेस, एलिनेशन एंड डेथ। इसका थीम क्या है? लोनलीनेस है, एलिनेशन है और डेथ है। इस थीम से डील करता है। इस पोएम में द डेथ ऑफ द बर्ड पोएम में 36 लाइन्स हैं, 36 लाइन के पोएम हैं और 9 स्टेंजा हैं, है ना। इस पोएम में कितने स्टेंजा है? 9 स्टेंजा है, यानी कि 9 क्वार्टरेंस है। एक स्टेंजा में जो है 4 लाइन्स हैं। ओके, तो कुल मिलाकर 36 लाइन हुई। राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, हर स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम्स है वो है ए बी है। पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ द बर्ड मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड। पोएम जो है एक प्रकार से डेथ ऑफ द बर्ड, बर्ड के डेथ के बारे में कहानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की तरफ मूव करती रहती है। अच्छा, एक चीज और देखिए, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू द डेथ ऑफ द बर्ड पोएट पोर्ट्रेज द हार्डशिप्स, मेमोरीज, सेंसेशन एंड ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड, सॉरी वर्ड नहीं होगा, माइग्रेटरी बर्ड इन अ डिटेल्ड मैनर। देखिए इस पोएम के थ्रू जो है, इस पोएम डेथ ऑफ द बर्ड पोएम के थ्रू पोएट जो हैं माइग्रेटरी बर्ड के हार्डशिप्स को, उनके मेमोरीज को, सेंसेशंस को और जो हैं उससे रिलेटेड सारे एक्सपीरियंसेस को एक डिटेल्ड मैनर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, एडी होप के द्वारा। फोकसेस ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज, और इस पोएम के थ्रू पोएट एडी होप ने वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेटरी बर्ड को फोकस में किया है। इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म क्लाइमेट, ये माइग्रेटरी बर्ड जो कि फूड और वार्म क्लाइमेट की सर्च में माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक माइग्रेट करती हैं। फाइनली ऑल बर्ड्स पर्सनल फाइनली ऑल बर्ड्स पास्ड अवे ड्यू टू वीकनेस एंड कोल्डनेस। फाइनली ये सारी बर्ड्स जो हैं, ये सारी बर्ड्स वीकनेस और कोल्डनेस की वजह से ये सारी बर्ड्स पास्ट हो जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? दिस पोएम डील्स विद द डेथ ऑफ द बर्ड। ये पोएम डेथ ऑफ द बर्ड ये बर्ड के डेथ के आइडियाज से, सॉरी ये पोएम डेथ के आइडियाज से डील करती है अगेंस्ट द वास्ट इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स। और ये डेथ का आइडियाज जो कि यूनिवर्स के एक वास्ट इंडिफरेंस के खिलाफ होता है। क्लियर है? इट इज शोन थ्रू द लाइफ ऑफ अ माइग्रेटरी बर्ड, और इस चीज को एक माइग्रेटरी बर्ड के लाइफ से दिखाया गया है। क्लियर है इतना? एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए द डेथ ऑफ द बर्ड, द डेथ ऑफ द बर्ड की जो फर्स्ट लाइन है वो है फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन, हर बर्ड के लिए ये लास्ट माइग्रेशन है। द डेथ ऑफ द बर्ड अ पोएम बाय एडी होप, एलेक डेरवेंट होप। डेथ ऑफ द बर्ड एक पोएम है, इसको एडी होप यानी एलेक डेरवेंट होप ने लिखा है। लिरिक पोएम ऑफ 20th, ये 20th सेंचुरी की एक लिरिक पोएम है। और लिरिक पोएम मीन्स होता है, लिरिक पोएम एक्सप्रेस करता है स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को एक म्यूजिकल मैनर में एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? यहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड को एक्सप्रेस किया है एक म्यूजिकल मैनर में, उसके थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग, इन सबको। क्लियर है? अच्छा, इस पोएम को 1940s के डिकेड में जो है लिखा गया है और इसको 1948 में पब्लिश किया गया। ये लोनलीनेस, एलिनेशन और डेथ की थीम से डील करता है। 36 लाइन की पोएम है, 9 स्टेंजा में डिवाइडेड है।
वन स्टेंजा मीन्स वन क्वार्ट्रेंस मीन्स हैविंग 4 लाइन। वन क्वार्ट्रेंस वो होते हैं जिनमें 4 लाइन होती हैं, और ये हर स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम होता है वो होता है ए बी होता है। पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ द बर्ड मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड। पोएम जो है ये डेथ ऑफ द बर्ड के बारे में, बर्ड के डेथ के बारे में कहानी है, ऐसी बर्ड के बारे में कहानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की तरफ मूव करती रहती हैं। थ्रू दिस इस पोएम के थ्रू पोएट, इस पोएम जिसका नाम है द डेथ ऑफ द बर्ड, इस पोएम के थ्रू पोएट जो हैं इस माइग्रेटरी बर्ड के है ना सारे एक्सपीरियंसेस को, सारे सेंसेशंस को, सारे हार्डशिप्स को और सारी मेमोरीज को एक जो है डिटेल्ड मैनर में एक्सप्रेस करता है। क्लियर है। इसके बाद में पोएट फोकसेस ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज। पोएट जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेटरी बर्ड को फोकस में रखता है। ये माइग्रेटरी बर्ड वेस्टर्न कंट्रीज की ये माइग्रेटरी बर्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की तरफ मूव करती रहती हैं, ये फूड और वार्म क्लाइमेट की खोज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती रहती हैं, और फाइनली वीकनेस और कोल्डनेस के कारण ये सारी बर्ड्स का डेथ हो जाता है। ये पोएम जो है एक डेथ के आइडियाज के साथ डील करता है, और ये डेथ के आइडियाज, इनका डेथ होता है एक यूनिवर्स के वास्ट वास्ट इंडिफरेंस के अगेंस्ट होता है, और इस चीज को माइग्रेटरी बर्ड के थ्रू दिखाया गया है। क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पूरा। और यहाँ देखिए लास्ट में लिरिक पोएम जो होता है स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस और जो है इंटेंशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को एक म्यूजिकल मैनर में जो एक्सप्रेस करता है। ओके, थैंक यू।